बच्चों के हाथों में झंडा देकर राजनीतिक अभियानों और रैलियों में घुमाने वाले नेताजी के ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि नेताजी या बच्चों से आप दूर ही रहिए, इसी में आपकी भलाई है। किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल चुनावी रैलियों में, अभियानों में अब दल नहीं कर सकता है। हालांकि इसके पहले भी कई बार बच्चों को लेकर ऐसे निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय रह गया है और इसको लेकर सभी पार्टियां काफी एक्टिव हो गई हैं। चुनाव की तैयारी भी जोरों शोरों से की जा रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी सियासी दलों और उम्मीदवारों को चेतावनी दे दी है। पोस्टर, पर्ची बांटने में या फिर नारेबाजी के दौरान अब बच्चे शामिल नहीं हो सकते। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों को बड़े बड़े पोस्टर के साथ रैलियों में भेज दिया जाता है। तो कभी कोई बच्चा पोयम तो गाना गाकर वोट देने की मांग करता है। चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के लिए पर्ची बंटवाने में भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर सख्त रुख अपनाते हुए आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल पोस्टर और पर्ची बांटने या फिर किसी भी तरह की नारेबाजी के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बल्कि अगर बच्चे को गोद में लेकर चुनावी रैली में जाने वाले वाहन में भी अगर बच्चा बैठा है, रैली में जाते वक्त बच्चों को गोद में लेकर अगर आप जा रहे हैं तो भी ये निर्देश के खिलाफ होगा। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि गाने, कविता, बोले गए किसी भी शब्दों में राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह के प्रदर्शन सहित किसी भी रूप में अगर राजनीतिक अभियान में बच्चों की झलक भी दिखती है तो ये चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन कहलाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों को चेता दिया है। हालांकि इस नियम को लेकर जब सवाल किए जाते हैं कि अगर बच्चा छोटा हुआ या मजबूरी हुई तो क्या बच्चे को साथ में ले जा सकते हैं, तो इस पर भी चुनाव आयोग कहता है कि अगर कोई ऐसा नेता है जो राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं है और बच्चा किसी भी पार्टी से जुड़े किसी भी प्रचार प्रसार का हिस्सा नहीं है, तब वो अपने माता पिता के पास में रह सकता है। बताते चले कि इससे पहले चुनाव आयोग ने साल 2009 में सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को फटकार एक बार लगाई थी। साल 2009 में जब बिहार के भागलपुर से बच्चों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले जाने की खबर आई थी, तभी अधिकारियों की क्लास लगाई गई थी। और अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले जाने की बात हो या फिर पर्ची और रैली में पोस्टर लेकर घूमना हो, किसी भी तरह से अगर कोई नाबालिग का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए विभागीय कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो उम्मीदवार हो या फिर कोई भी अधिकारी, उसे बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। अब अगर कोई नियम तोड़ता है तो सजा क्या होगी? तो आपको बता दें कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य पर लगाना अवैध माना गया है। ऐसा करने पर 2 साल तक कैद की सजा या जुर्माना या फिर सजा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो नेताजी को अब ये नियम याद रखना होगा और बच्चों से दूरी बनानी होगी, वरना चुनावी नतीजे तो बाद में आएंगे, पहले नेताजी जेल चले जाएंगे। बाकी इस खबर में अभी इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।